लोग यहाँ भी संकल्प ले रहे हैं कि चाहे जो हो जाए हम अपने संविधान को नहीं बदलने देंगे और बाबा साहब ने जो हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है उस एक वोट से इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को, देश बेचने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। और तो उम्मीदवार बने भाजपा की, जब तुम झंडा ढोते हो तो भाजपा तुम्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाती है? जब भाजपा उन्हें ईमानदार नहीं बनाती, बक्सर की जनता की कदर नहीं करती, तो हमें बक्सर के लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि नहीं, जब बक्सर के किसी नौजवानों को बीजेपी जब टिकट नहीं देता है तो हम लोग बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर करने का काम किया। ईडी और सीबीआई का रेड करा करके उन कंपनियों से हजारों करोड़ रुपया उगाही करने का। लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया, इसलिए बैकुंठपुर की जनता ने उसे जब नकार दिया तब नरेंद्र कुमार मोदी ने हमारे कपारों पर लाकर उसको थोप दिया कि बक्सर की जनता आप इसको संसद बना दीजिए। वोट डाल करके सबको बराबर कर दिया। उसी लोकतंत्र में कोई नारा दे रहा है 400 पार, जनता के वादों से पता नहीं है वो चौकीदार कहाँ गए जो पिछले चुनाव में, लोकतंत्र के चुनाव में थे। जब लोकसभा का, जब 2019 का जब चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में बहुत सारे चौकीदार पैदा हुए थे, सब लोग चौकीदार बने हुए थे कि हम चौकीदार, हम भी चौकीदार। और देश में न जाने क्या क्या बिका इन 5 सालों में, हमें नहीं पता है क्या क्या बिका। आपको विशेष रूप से पता होगा कि देश में क्या क्या, कौन कौन सी कंपनियां बिकी है भारत सरकार की, कौन कौन से संस्थाएं बिक गई हमारी भारत की। और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर करने का काम किया। ईडी और सीबीआई का रेड करा करके उन कंपनियों से हजारों करोड़ रुपया उगाही करने के लिए, और एक मनी लॉन्ड्रिंग के कंपनियों से आप उगाही करके हजारों करोड़ रुपया अपने खाते में जमा करा के लोगों को क्या धमक दिखाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास संस्थाएं हैं, मैं भारत में कुछ भी कर सकता हूं? तो इसी संस्थाओं के लिए और भारत में संविधान को बचाने के लिए ये जो 400 पार का बड़ा खतरनाक नारा है इनका, कि जनता के किए हुए वादों से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ये केवल सांसद जीतना चाहते हैं। झूठ बोल करके, झूठे वादे से एक सांसद बनाना चाहते हैं कि 400 सांसद आ जाएंगे, हम संविधान को बदल देंगे। बहुजन समाज पार्टी कमर कस चुकी है, जगह जगह। आज हिरौली में आए हैं, बक्सर के हिरौली में लोग यहाँ भी संकल्प ले रहे हैं कि चाहे जो हो जाए हम अपने संविधान को नहीं बदलने देंगे और बाबा साहब ने जो हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है उस एक वोट से इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को, देश बेचने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता पर काबिज करेंगे। बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाएंगे। और ये जो भ्रष्टाचार की आगोश में है, ये अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड है। अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो वादा किया गया 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां। क्या हुआ उन नौकरियों का? 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां। ये जो गरीबों से लूटा हुआ पैसा आएगा उनको गरीबों के बीच में जमा वापस करेंगे। और आज सारी पैसा अडानी अंबानी के पीछे चला जा रहा है। क्या वही भारत में गरीब थे क्या? इसलिए हिरौली ही नहीं, पूरे बक्सर की जनता कमर कस चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, बक्सर से हटाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को काबिज करेंगे। लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया, इसलिए बैकुंठपुर की जनता ने उसे जब नकार दिया तब नरेंद्र कुमार मोदी ने हमारे कपारों पर लाकर उसको थोप दिया कि बक्सर की जनता आप इसको संसद बना दीजिए। एक तो लूट के भाग गया, अब एक महान लुटेरा को ले आती है कि नहीं, ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत बढ़िया मेरे दल और पार्टी का है, आप अब इसको संसद बना दीजिए। कल ये भी काम नहीं करेगा, अब जनता मूवमेंट बनाएगी कि नहीं अब इसको हरवाना है, तो फिर दूसरा प्रत्याशी हार देगा। मैं तो कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में के लोगों से कि बक्सर जिले में किसी भी कार्यकर्ता की कोई इज्जत और सम्मान नहीं है। आज तक भाजपा का झंडा ढोने वाले मेरे नौजवान बताएं कि लोकसभा के कोई प्रत्याशी आपके बक्सर जिला से लड़ा है क्या? नरेंद्र मोदी चाहे भाजपा टिकट दिया, सारे कार्यकर्ताओं को अपमानित करता है, बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को अपमानित करता है। भाजपा
और बाहरी लोगों को थोप देता है, और श्री राम के गुलाम वाले हमारे बक्सर के कार्यकर्ता उनके पीछे जिंदाबाद 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 शुरू कर देते हैं। शर्म की बात है, हिम्मत नहीं है, बक्सर के नौजवानों में ताकत नहीं है को उम्मीदवार बने। भाजपा की जब तुम झंडा ढोते हो तो भाजपा तुम्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाती है? जब भाजपा उन्हें ईमानदार नहीं बनाती, बक्सर की जनता की कदर नहीं करती, तो हमें बक्सर के लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि नहीं, जब बक्सर के किसी नौजवानों को बीजेपी जब टिकट नहीं देता है तो हम लोग बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे, और इसको बैकुंठपुर वाले चुट्टा को इसको भी भगाने के काम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने और सोनी चौबे को टिकट काट कर भगाया, तो हम लोग इसे हराकर भाजपा के प्रत्याशी को हराकर भगाएंगे कि जब तुम्हारे क्षेत्र की जनता ही तुम्हें नकार दिया है तो हमारी बक्सर की जनता तुम्हें कैसे स्वीकार करेगी। इसलिए साथियों, दूसरा प्रत्याशी एक जगता बाबू का बेटा आए हैं। जगता बाबू का भी 10 साल सरकार रही, सब लोगों ने देखा, हम लोगों ने 10 साल उनको एमपी बनाया। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जगता बाबू के परिवार को दलित, पिछड़ा, शोषित, अकलियत महकता है, दूर से महकता है। एक बार जगता बाबू जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे लालू यादव के शासनकाल में, और बक्सर से हम लोगों ने बैकवर्ड पिछड़े दलित समाज के कुछ लड़कों ने गरीबों के काम के लिए, मेट में बहाली के लिए, सिंचाई विभाग के सब गरीब दलित परिवार के लड़के मेट में थे। कहे कि जगता बाबू चाह जाएंगे तो हम लोग को नौकरियां पक्की हो जाएगी। तमाम मेट को लेकर उनके निवास पर हम लोगों ने पहुंचा। जगता बाबू धोती कुर्ता पैजामा झाड़ कर एकदम एक धोती खूटा इस तरह लिए निकलते हैं। हम लोगों ने पैर छूना चाहा, उन्होंने अपना पैर खींच लिया। क्या छूत से पैर मेरा छुआ जाएगा? और जगता बाबू कहा कि ठीक है, अभी आप लोग जाइए, अभी बात नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं सदन में, साथियों, वोट दे हम, सांसद बनाए हम, विधायक बनाए हम, और जब अपनी समस्या लेकर जाए तो उन्हें मोहब्बत बात तो करना दूर, गेट पर से ही भगाने के काम जगता का परिवार करता है। ये जो सुधाकर बाबू आए हुए हैं, कल तक के भाजपा का ही झंडा ढो रहे थे, कल तक बीजेपी में थे। आज जब बीजेपी ने नकारा तो उन्होंने आकर आरजेडी के दामन को थाम लिया, और जगता बाबू अपने बदले में अपने बेटा को दे दिए, जैसे कि खानदानी सीट है, बाप नहीं तो बेटा। तो बाबा साहब ने तो इसी का ऑपरेशन कर दिया। बाबा साहब ने इसी का ऑपरेशन किया कि अब राजा के रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लोकतंत्र में बैलेट पेपर से अब राजा पैदा होगा, वो मेरा सेवक होगा। जगता बाबू अपना उत्तराधिकारी बनाकर भेजा है, लेकिन जनता उनको, जगता बाबू के परिवार को बैलेट पेपर से नकार कर यह साबित करना है कि ये बक्सर आज बहुजनों का हो गया। कल तक बाबू और बाबा का था, लेकिन अब यह बहुजनों का हो गया। और अपने बीच का बेटा, डुमराव में जन्म लेने वाले भाई अनिल कुमार पर विश्वास करके बहन मायावती ने आज बक्सर के टिकट प्रदान की है। बहना को मान सम्मान प्रतिष्ठा रखने के लिए कि बहन, जिस विश्वास के साथ तुमने बक्सर की धरती पर एक अनिल कुमार बक्सर के बेटा को टिकट दिया है, बक्सर की जनता भी सम्मान हटाने में, सम्मान बचाने में पीछे नहीं हटेगी।